बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही क्विक और आसान और मज़ेदार सी है, जिसका नाम है वेजिटेबल राइस अरबिक स्टाइल। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। तो 2 बड़े गिलास मैंने चावल उनके ले लिए हैं, जो कि 2 के पानी में डाल के मैंने रख दिए हैं। तो इसके अलावा ऑलिव ऑयल लिया मैंने, आप अलबत्ता जो सा मर्ज़ी इसके अंदर ऑयल घी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी प्याज ली है जो कि काट ली हुई है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आप डालना पसंद करते हैं। 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, जो कि मैंने छिलका उतार के काटे हैं। इसके अलावा नमक, हल्दी, दालचीनी, 4 से 5 अदद जो से लौंग के हैं, 3 अदद छोटी इलायची, काला ज़ीरा, आधी चाय की चमची जो सी मैंने लिया काली मिर्च ली है, आधी चाय के चम्मच गरम मसाला, 1 मोटी इलायची और सूखा धनिया जो पीसा हुआ है, और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च के हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो सी है मैंने ले लिया वेजिटेबल का मिक्स पैकेट है ये। तो इसके अंदर हर किस्म की वेजिटेबल पाई जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। प्याज भी हैं इसके अंदर, तोरियाँ, करेले, शिमला मिर्च, तोरियाँ, गाजरें, आलू, पालक, हर तरह के मतलब इसके अंदर उन्होंने मिक्स करके वेजिटेबल डाली होती हैं। इसे मुझे काटने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी तरीके से बन जाएगी। तो मैंने ऑयल को डाल लिया जितना मुझे चाहिए था बर्तन में, ताकि वो गर्म हो जाए। और इसके अंदर मैं तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 अदद प्याज जो काटा हुआ था। इसको मैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी, ताकि चावलों का जो कलर है वो खूबसूरत निकल आए। तो जी हमारा जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया, और इसको अब मैं अच्छी तरह करके हिलाऊंगी, ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो पानी में निकल आए। और इसके बाद जो मैंने लिए थे दालचीनी की थोड़ी सी, वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह का करके मिक्स करूँगी, और इसका कलर भी ताकि पानी में निकले। आप देख रहे हैं पानी किस तरह ब्राउन हो चुका है जी। तो हमारा पानी जो सा वो खुशक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, पानी खुशक हो गया है। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप इसके अंदर डाल लें, और इसको भी आपने अच्छी तरह करके भूनना है। प्लेट को अच्छी तरह करके साफ़ करें, हो सकता है किसी हिस्से में भी बरकत हो जो हम छोड़ देते हैं। इसे अच्छी तरीके से हमें साफ़ करनी चाहिए चीज़ें। जिसे भी मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब मेरे पास जो थे 2 अदद टमाटर, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको भी मैं इनके साथ भूनूंगी अच्छी तरीके से। फिर नमक और साथ हल्दी भी अंदर शामिल कर दूँगी। टमाटर अगर नज़र भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चावलों में वैसे भी ये रेड कलर जो सा वो खूबसूरत लगता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरे भी जो टमाटर हैं वो अंदर नज़र आ रहे हैं ना। थोड़ी देर मैंने भूना है उससे। इसके बाद मैं डाल लूँगी इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल। ये देखें, उस पैकेट से मैंने निकालनी है, तो ये थी फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए बर्फ़ भी आपको नज़र आ रही होगी। तो चलें, खैर खुशक हो ही जाएंगे तो पकनी है उसमें ज़ाहिर है। तो अब मैं इसको करूँगी इसके साथ थोड़ी देर मिक्स अच्छी तरह करके। पहले थोड़ी देर इसको उसके अंदर मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा सा उसको भूनूँगी, फिर उसको ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह करके पक जाए। अच्छा, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि इस वेजिटेबल पैकेट के अंदर ना एक बहुत ही इन्होंने अच्छी चीज़ डाली होती है, जो ये पौधे के ऊपर आपको नज़र आ रही है ना, ये भी इन्होंने ना ग्राइंड करके तो डाला होता है। और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है पकाते वक्त कि ये ना हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पिज़्ज़े में भी ऊपर डालते हैं, मतलब हर चीज़ में ये अपनी हांडी वगैरह में इस पौधे के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप पकाते हो तो उसकी अलहदा से एक खुशबू आती है। खैर, मेरे तो पौधे जो से गर्मी की वजह से कोई हाल ही नहीं है, ये ज़रा सही है। तो इधर कल मैं पुदीना लगाया तो वो सूख गया फिर से, लेकिन वो आपको नज़र आ रहा है फ्रेश दोबारा से निकल रहा है जी। तो वेजिटेबल जो सी वो पक चुकी हैं, लेकिन उनका कलर जो सा वो चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने आपको प्लेट में बताए थे ना मसाले,
सारे ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें डाल के सारे मसालों को मैं थोड़ी देर के लिए फिर इन्हें भूनूंगी ताकि जो सा ना मसाले अच्छी तरह वेजिटेबल के ऊपर मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। तो अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी डाला है, जो कि मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी जो सा ना या 1.5 गिलास पानी जो सा मैंने खुश्क करना है इसके अंदर से। अब मैं इसे ऊपर ढक्कन दूँगी ताकि इसको बॉयल्ड हो जाए पानी जो सा। लें जी, पानी को जोश आ चुका है, पानी बॉइल्ड हो गया। आप देख रहे हैं कि पानी कम हो चुका है, जितना मुझे पानी चाहिए था उतना हो चुका है ये पानी इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, जो कि तकरीबन मेरे पास 2 बड़े गिलास चावल हैं। चावलों का भी अच्छी तरह करके साफ़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, कलरफुल चीज़ें। मुझे तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब मैं इनका पानी जो है वो इसको ढक्कन दे के खुश करूँगी ताकि वो थोड़े पक जाएं। लें जी, आप देख लें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही हैं। जितने यकीन करें शक्ल से खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार हैं कि आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएँगे जी। तो अब इसे लगाते हैं दम। तो इससे पहले मैं इसके अंदर डाल लूँगी पुदीना और सूखी मेथी। खुश्क मेथी है और ये पुदीना है मेरे पास। अगर आपके पास धनिया हो तो वो भी साथ डालें, इधर जो सा धनिया अवेलेबल नहीं है। तो ये देखें, इसको ऊपर डाल लें। धनिया का तो बहुत ज़्यादा अहम रोल है, वो भी इतनी प्यारी उसकी खुशबू आती है और देखने भी अच्छा लगता है। लेकिन माशाल्लाह से चावल हो गए हैं रेडी। अब मैंने खाऊंगी मज़े से। साथ मैंने लिया पुदीने की चटनी, साथ मैंने स्प्राइट की बोतल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के। तो मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे से बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मौसूल हो सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।